तो गुजरात के साबरमती में चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे, कैसा यहाँ का सियासी पारा। चाय पर चर्चा में यहाँ के चुनावी मुद्दों पर आम लोगों के साथ बातचीत की खास न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने। चाय पर चर्चा के लिए हम आ चुके हैं अहमदाबाद के साबरमती इलाके में। हम लोगों से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है, किस तरह के मुद्दे उनके आसपास भटक रहे हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग इकट्ठा हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और ये वो आम आदमी हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन मताधिकार का प्रयोग किन मुद्दों पर, सवाल ये भी खड़ा हुआ है। तो चाय पे चर्चा सुबह सुबह का वक्त है और चाय की चुस्की के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि जिस तरह से चुनावी मुद्दा इस समय चल रहा है, क्या मानते हैं सर, आप ये बताइए कि इस बार के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? ये विकास के ऊपर लड़ा जा रहा है और अभी मैं इससे खुश हूँ। और आज से 15-20 साल पहले का ज़माना मैंने देखा है, उसमें कितनी तकलीफ आम जनता को थी वो सब जनता जानती है। अभी हर जनता खुश है, तो हम ये चाहते हैं जो खुशी में आप दूसरा कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो ये हमारी प्रार्थना है। आप ये बताइए ऐसी कौन सी खुशी दे दी गई जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं? देखिए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ब्लैक मनी बाहर आ गई और किसी को कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। अभी जो पैसा दबा हुआ था वो हमारे रोटेशन में आ रहा है। किसी बात को, किसी भी वर्ग को तकलीफ नहीं है, अभी किसी भी वर्ग को तकलीफ नहीं है। लेकिन एक सवाल तो पूछना चाहूंगा कि पिछली राजनीति से आपकी राजनीति में कितना फर्क आप मानते हैं? आप 90 साल के हैं, कितना फर्क मांगते हैं नेताओं में? ये मैं आपको बताऊं, जमीन आसमान का अंतर है पहले की राजनीति में अभी की राजनीति में। तो अंतर यह है, पहले की राजनीति बिल्कुल हम जमीन पर थे, अभी हमारे राजनीति हम इतना ऊंचे उठ गए हैं कि हमारी विकास में होता जा रहा है। और ये विकास हमारा उम्मीद है कि ये भारत हमारा आगे बढ़ेगा। भारत आगे बढ़ेगा, ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। और जिस तरह से रेटिंग भी भारत की बढ़ी है, वो भी अपने आप में एक बेहतर ऑप्शन माना जा सकता है और तरक्की की राह है। सर ये बताइए, आपके हिसाब से विकास हुआ या नहीं? इस बार का मुद्दा क्या है गुजरात में चुनाव का? विकास तो होता है लेकिन धीरे धीरे होता है, एकदम ये चीज़ एकदम जल्दी नहीं होती है, होएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली होता है। धीरे धीरे विकास जरूर होगा। चुनाव बिल्कुल करीब है, 9 तारीख को वोटिंग होनी है, 14 तारीख को वोटिंग होनी है, 18 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, भाग्य का फैसला हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या रोजगार मिला, महिलाओं की स्थिति क्या रही, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं चाय पे चर्चा। ये बताइए, महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या इस बार का चुनावी मुद्दा? महिला की स्थिति तो वैसे पहले से बहुत अच्छी है। मेरा तो मेन मुद्दा यही है कि जो शिक्षण है उसकी जो स्कूल की फ़ीस है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। बिकॉज़ 1 ईयर में 1 लाख जो प्राइवेट स्कूल लेती है, तो सरकार प्लीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान दे और ऐसे स्कूलों को पकड़े, उनका ब्लैक मनी पकड़े जो हमारे पास से डोनेशन लिया जाता है और वो हमको अलग अलग मतलब कि चेक में आपको ये देना है, ये देना है, ये देना है, ये फंक्शन का वो ये। तो ये स्कूल की शिक्षा सुधार होनी चाहिए और फीस कम होनी चाहिए। ये बताइए, कोई नेता आपके दरवाजे तक आया? भैया आपको क्या परेशानी है, मैडम आपको क्या परेशानी? आज तक कोई ईमानदारी से कोई नहीं आया। अब ये देखिए, ये सवाल है, कोई नहीं आया उनके दरवाजे तक कि भैया क्या दिक्कतें हैं, रोड की व्यवस्था क्या, पानी की व्यवस्था क्या, बिजली की व्यवस्था क्या? क्योंकि हम तो जीते हैं इसी सहारे। नेता तो अपनी नेतागिरी करते हैं, लेकिन रोड, पानी, बिजली ये हमारी मूलभूत समस्या है। क्या समस्या है या नहीं? आज से 3 साल पहले थी समस्या, लेकिन 3 साल से हमारे यहाँ रोड, लाइट, सभी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से हो गई है और वो भी गवर्नमेंट ने मदद की है उसके लिए। बहुत कम तकलीफ से हमारे यहाँ पक्के रोड बन गए हैं सोसाइटी में और लाइट की भी व्यवस्था अच्छी है, लाइट की भी व्यवस्था अच्छी है। कह रहे हैं कि मतलब पूरी तरीके से खुश हैं हम, मतलब सरकार जो है जितना काम उसने किया वो अच्छा किया। ये बताइए, आम जनता के लिए नेता को क्या करना चाहिए? इस बार के मुद्दे आपके लिए क्या हैं? विकास का ही मुद्दा रहेगा। विकास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं क्या हुआ है, विकास हुआ है, ये सब जब पूरी जनता से पूछ लो आप। विकास हुआ क्या? विकास हुआ है, विकास अच्छा हुआ है, हमारे एरिया में विकास अच्छा है
और सब सुविधा अच्छी है भाजपा के सरकार में। लगभग यहाँ लोग जो हैं साबरमती के, उनका ये कहना है कि जो विकास हुआ वो सही हुआ और तेजी से होना चाहिए। बड़ी समस्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खड़ी है और दूसरी तरफ एजुकेशन को लेकर के लोगों का मानना है कि जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें कमी आनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, साबरमती, गुजरात।